स्टॉपिंग देम? हु इज स्टॉपिंग? उनका जो अपना माइंडसेट है ना कराची के हवाले से, वो उनको रोकता है। क्या? और माइंड कराची को ऑन नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको खौफ है यहाँ से, और ये माइंडसेट सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है। अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट, ये माइंडसेट हर जगह प्रीवेल करता है। खौफ है, ये उठता है कराची, ये बोलता है। जब ये बोलता था तो पूरा मुल्क बोलता था। अच्छा, आप ऐसे बड़ी बोल्ड बातें कर जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? अब किस चीज़ से डरना है? अल्लाह मियाँ बस है मौजूद, तो अल्लाह से कभी डरना डर चाहिए। लगा? और देखें, वैसे तो ये जो बातें होती हैं ना, ये ऐसी होती हैं कि हमें इंसान होने के नाते खौफ, डर, ये सब चीज़ें इंसान के साथ लगी हुई होती हैं। लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, सही बात करनी चाहिए, हर एक से आगे सर भी नहीं टकराना चाहिए। लेकिन सच्ची बात तो हम करेंगे ना। अल्लाह ने हमें अगर ये मनसब दिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सियासत इस तरह करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह को जवाब देना, इबादत समझ के करते हैं। कोई सियासत माल के लिए करता होगा, नमूद के लिए करता होगा। हम जमात इस्लामी में इसलिए हैं कि हमें अल्लाह को जवाब देना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तमाम मामलात की, तो आपने उस पर अपना क्या रोल प्ले किया। बस अल्लाह ताला इस पर कायम रखे हमें, हम सब साथियों को। तो आप देखें, ये वाली बात है। बाकी कौन किसको मार सकता है भाई? अगर मारना होता तो बहुत पहले हम सब मर चुके होते, जो शहर के हालात थे। अच्छा, एक बहुत शायद आपको बचकाना सा सवाल लगे, लेकिन जैसे हम ये देखते हैं कि एक एंकर अगर कोई नॉर्मल प्रोग्राम करे और रमज़ान ट्रांसमिशन करे तो रमज़ान ट्रांसमिशन से उसकी व्यूअरशिप थोड़ी बढ़ जाती है, लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर मैंने एक नात पढ़ी तो उसके बहुत मिलियन व्यूज़ आए। तो मैंने ये देखा कि जब आप मज़हब की तरफ थोड़ा इंक्लाइन होते हो तो लोग आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ती है, आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ सियासत में क्यों नहीं होती कि जब एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जी, मज़हब कार्ड, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब फंस जाते हैं तो मज़हब, आप तो मज़हब के रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर आपको वोट क्यों नहीं मिलते? इसी तरह डायनामिक्स क्यों नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बहुत साजिश के ज़रिए से पूरी हिस्ट्री है इसकी, आज की बात आप खुल के बात कीजिए। हाँ, कि मज़हब को सियासत से जुदा करके कुछ लोगों ने, कुछ मजहबी लोगों ने अपनी इजारादारी कायम की और कुछ सियासी लोगों ने मज़हब को जुदा करके आज़ादी इख्तियार करके। लेकिन क्योंकि हमारा माशरा एक मजहबी माशरा है तो इसलिए वो मज़हब को कार्ड के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं। जब भी इनको मसला बनता है तो इस्तेमाल करती हैं। हाँ, एजेंडा इनका सेकुलर है, लिबरल है। सेकुलर लिबरल होने के लिए सिर्फ हुलिये का मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी पगड़ी और बहुत बड़ी दाढ़ी में भी लिबरल और सेकुलर हो सकता है। इसलिए कि वो अगर पूरे निज़ाम को, उसकी तहजीब को और उसके पूरे पैरामीटर्स को और उसके पूरी जो है ना, जो उसके नज़रियात हैं उसको एडॉप्ट कर रहा है, दुनिया परस्ती में मुब्तला है और वो अल्लाह से दूर है, अपनी आखिरत का यकीन उसको कम है, और अपने एक्शंस के अंदर जो है वो, चाहे वो पगड़ी वाला हो और दाढ़ी वाला हो, अगर अपने एक्शंस के अंदर, अपने काम के अंदर वो मगरिब परस्त है, दुनिया परस्त है, तो वो सेकुलर है। और कोई हो सकता है कि सूटेड बूटेड हो और बज़ाहिर जिस तरह लोगों ने बता दिया कि वो आदमी दुनियादार है, तो वो बहुत बड़ा मजहबी हो सकता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। मगर लोग तो आपको इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए देख रहे हैं, आपकी तो पार्टी का नाम में इस्लाम है। तो हम तो इस्लाम का काम कर भी रहे हैं, हमने जिद्दोजहद की है, हमने कौम के सामने अपने आप को पेश किया है। जाहिर सी बात है कि इस कौम को बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये पूरा निज़ाम जो है ना, जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक़ है, इंतखाबात में ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क का निज़ाम इंतखाबात के ऊपर जागीरदारों का कब्ज़ा है, वडेरों का कब्ज़ा है। सिंध में आ जाइए आप, एक बेल्ट है मेहरों की, एक बेल्ट है शिराजियों की, एक बेल्ट है बेजारानी और हज़ारों। ये जिस तरफ चले जाते हैं वो पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पंजाब में चले जाइए, आपको वो सारी बेल्टें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वो जिस पार्टी में चले जाते हैं वो पार्टी मकबूल हो जाती है, लोग कहते हैं हम बहुत पॉपुलर हो गए। अब मैंने ये पार्टीज़ की तो बहुत सारी बात होगी, मैं आपसे मैं सोच के आई थी कि मैं ये सवाल करूँगी कि जब मैं आपके पास उस वक्त अलखिदमत आई थी कोविड के टाइम पर, तब आप मुझे बता रहे थे कि आप ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम कर रहे हो, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बात को आई थिंक 6, 7, 8 महीने तो हो गए जब हमने प्रोग्राम किया था, तो अब क्या आप अभी भी यू आर कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग फॉर देम, या फिर वो सिर्फ कोविड की हद तक था? अभी सब चीज़ों में उनसे रब्ता है, ट्रांसजेंडर्स हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो हमारी, या हमारी हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, आज भी आप इन लोगों से जाकर बात कर सकते हैं। हम कोई तखसीस ही नहीं करते इंसानियत की खिदमत में कि कौन जो है वो मुसलमान है और गैर मुस्लिम है। इंसान होने के नाते अगर कोई मुसीबत में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम देखें। तो ट्रांसजेंडर्स भी जाहिर है कि इंसान है ना, बिल्कुल बेशक, तो उनके वो ही सारे हुकूक हैं जो एक आम आदमी का हक होता है। तो इसलिए हमने उनके लिए अभी पिछले दिनों उनकी एक एक्टिविटी, उनको कुछ रिलीफ फराम करने के लिए काम किया। इसी तरह हमारा तो माइनॉरिटी विंग है एक, आपने देखा था अलखिदमत में, आपने एक लोग पता नहीं क्या क्या तस्वुरात बना लेते हैं, कुछ इंतहा पसंदों को सामने रखकर हर एक के लिए राय कायम कर लेते हैं। जमात इस्लामी इस मामले में बहुत मॉडरेट है।
आपने नाम पढ़ा था ना कि हिंदू डॉक्टर जी, हैं जी, हमारे जी। खिदमत में जॉब करते नहीं, ये बात तो मैंने खुद भी हैं। हर जगह एक्सपीरियंस ये किया। होता है इस तरह से। हमने सैलाब आया जैकबाबाद में, ये आज से 8-10 साल पुरानी बात है, पूरी बस्ती हिंदुओं की थी। उस पूरी बस्ती का कराची के लोगों ने जाकर वहाँ खिदमत की। यहाँ पर 65,000 लोगों को हमने अपने कैंपों के अंदर ठहराया था अंदरूनी सिंध के आए हुए। हमें तासुब नहीं है, तासुब सिंध हुकूमत में है। तासुब उन लोगों में है कि जो कराची को जो है ना छोटा बनाकर रखना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब से भी आपको कोई इख्तलाफ है खासा? नहीं, मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के हैं ना। अगर वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी वालदा जिस तरह आउट स्पोकन थी, अच्छा बोलती थी, अच्छा सोचती थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा अगर जो इख्तियार उनका है उस पर काम करें। Where do you think he is lacking individually? नहीं, वैसे अच्छे बन रहे हैं, बातचीत में तो अच्छे हैं, मुलाकात में अच्छे हैं, बातचीत में अच्छे हैं। बातचीत में तो मुराद अली शाह भी बहुत अच्छे हैं, सईद गनी भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे होने से क्या होता है? अच्छा यही अच्छा मैं क्या कह रही हूँ होता कि क्या मशवरा क्या देंगे अगर मुर्तज़ा काम वहाब करें। साहब की, सईद गनी साहब की है? काम बात करें, की जाए? बेईमानी नहीं करें, कराची को ऑन करें।